वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फॉर एग्जाम्स में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज ग्राम पंचायत अधिकारी अर्थात वीपीओ का पेपर आयोजित हुआ है और यह जो है इसका ऑफिशियल पेपर है। तो आइए हम लोग देखते हैं इसका ऑफिशियल पेपर जो है किस स्तर का रहा है और यूपीजी के कंप्यूटर का स्तर कैसा रहा है। तो जिनका भी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर एजीटीए वगैरह हो वो लोग अपनी तैयारी किस प्रकार से करेंगे ये स्तर देखकर आप लोगों को पता चल पाएगा। तो जैसे यहाँ पे पूछा गया है, ये जो कोरोना टाइम में जो अन्य राज्यों में उत्तर प्रदेश के लोग गए थे, वहाँ से वापस आए थे, उनको जो रोजगार दिया गया था वो किस योजना के तहत दिया गया था, इस प्रकार से प्रश्न पूछे गए हैं। काफ़ी अच्छे लेवल के जो प्रश्न पूछे गए थे और जितनी भी अन्य परीक्षाएं हुई हैं जो सब्जेक्ट के क्वेश्चन पूछे गए तो उसकी अपेक्षा यह जो प्रश्न थोड़े से आसान है। यहाँ से कुछ क्वेश्चन आप कर सकते थे इस प्रकार से। अभी देखिए यहाँ पे करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं पंचायत संबंधित, इसी प्रकार से। और यहाँ पर कुछ पर्टिकुलर ईयर से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। 15वें वित्त आयोग, जैसा कि आप जानते हैं वर्तमान में 16वां वित्त आयोग चल रहा है, उसके बीच में भी 2020-21 के स्पेशल क्वेश्चन पूछे गए थे, जहाँ पे सबके लिए ये सभी प्रश्न जो है कर पाना संभव नहीं रहा होगा। लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन जो है ये देखिए इसके बीच में जो है क्वेश्चन पूछा गया था, किसके साथ जो है मर्ज किया गया था, ये भी प्रश्न पूछा गया है। कई बार रिपीटेड प्रश्न है। स्वतंत्रता के बाद भारत में पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले किस राज्य में लागू हुई थी? आप लोग जानते हैं राजस्थान में नागौर में हुई थी। इस प्रकार से यहाँ पर भी ये प्रश्न जो है कई बार परीक्षा में पूछा गया। पंचायती राज मंत्रालय जो है कब स्थापित किया गया था? ये डायरेक्ट प्रश्न बनाया गया है। और 73वां जो संविधान संशोधन है 1972 बयान भी आपका पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश पिछड़ा क्षेत्र अनुदान निधि जो है के अंतर्गत कितने जिले शामिल हैं? तो ऐसे प्रश्न जो है पूछे गए हैं। तो ये जो है टोटल जो है 65 क्वेश्चन जो आप लोग जानते हैं कि पंचायती राज संबंधित जो है प्रश्न पूछा गया है। और बाकी हम लोग सबसे पहले देखते हैं अपना यूपी जीके की चीज़ें। और यहाँ पर देखिए पंचायती राज संस्थाओं में कुल कितने महिलाओं को आरक्षित 1/3 सीटें आप लोग जानते हैं। इस प्रकार से काफ़ी अच्छे लेवल का जो है प्रश्न पूछे गए हैं। इस प्रकार से पीएम सूर्य योजना से पूछा गया है कितनी सब्सिडी मिलेगी। आइए हम लोग देखते हैं यूपी जीके के प्रश्न। यूपी जीके में प्रश्न जो है किस प्रकार से पूछा गया है। ये टोटल जो कंप्यूटर क्वेश्चन कुछ है कंप्यूटर टाइप में, बिग डेटा वाले क्वेश्चन हैं, इस प्रकार से पूछे गए हैं। यहाँ पे अभिकथन और कारण से जो है कई प्रश्न देखने को मिले हैं, जिनके जब तक आपको डेप्थ नॉलेज नहीं होगी तब तक इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। इसी प्रकार से एमएस एक्सेल में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है, जहाँ पे पूरा डेटा सिस्टम से कौन सा स्टेटमेंट गलत, जब तक आपको पूरा डेप्थ में जानकारी नहीं होगी तब तक इन प्रकार के प्रश्नों को सॉल्व नहीं कर सकते। आपके विंडोज कंप्यूटर को लॉक करने की शॉर्टकट क्या होती है ये आपको बताना था। यहाँ पे देखिए अभिकथन और कारण से प्रश्न बनाया गया है। यहाँ पे कितने पोर्ट नंबर होते हैं इनसे आपको सम्मिलित करना था। फिर आपको अभिकथन और कारण से प्रश्न पूछा गया है। जो भी चीज़ें हैं सब कुछ आपको बहुत डेप्थ में पढ़े रहेंगे कंप्यूटर, तभी आप जो है प्रश्न सॉल्व कर पाएंगे। सुरक्षित नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है आपको ये बताना था। यहाँ पे गलत स्टेटमेंट को पहचानना था। अभिकथन और कारण से यहाँ भी प्रश्न बनाया गया है। तो इस प्रकार से जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिशिंग से फिर प्रश्न देखने को मिला है, एसक्यूएल इंजेक्शन है, रैनसमवेयर है, ये सभी प्रश्न पूछे गए हैं। एक प्रश्न ये थोड़ा सा आसान सबको लगा होगा, यहाँ से पीढ़ी और प्रौद्योगिकी से प्रश्न पूछा है। कुछ समय बाद आपको जो इसका सॉल्यूशन दे दिया जाएगा। ये आपके यूपी जीके से प्रश्न पूछा गया है। अब कारू भगत एक नया नाम नजर आया है, ये रानीपुर से स्वतंत्रता सेनानी रहे होंगे। इस प्रकार से प्रश्न पूछा गया है। यहाँ सूचना अधिकार 2015 संदर्भ में यहाँ पे स्टेटमेंट दिया गया, कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये सभी चीज़ें आपको काफ़ी डेप्थ में पढ़नी होगी। जन्मस्थली से बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो यहाँ से प्रश्न पूछा है। यहाँ पर भी देखिए चंद्रायन मुल्ला दाऊद की रचना है, तो यहाँ पर जो है किसके बीच कहानी के बारे में बताया गया है।
तो नल दमयंती के बारे में बताया गया होगा इसमें, हो सकता है सी ऑप्शन सही हो सकता है। बाकी कंफर्म जब आंसर की बनाई जाएगी तो उसमें बताया जाएगा। पोर्टल बारे में आपको जानते हैं, कई बार बताया भी गया है कि जितने भी यूपी के पोर्टल वगैरह हैं आप इनको नोट करते चलिए। यहाँ पे योजनाओं के बारे में बताया गया है। हर स्कीम के बारे में आपको पूरे डेप्थ में नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ये एयरपोर्ट है, बनारस कौन एयरपोर्ट है, सब कुछ चीज़ें आपको वीडियो के माध्यम से बताई भी गई हैं। यहाँ पे जितनी भी यूपी सरकार में गवर्नमेंट की योजनाएं जो चल रही हैं उनकी नॉलेज आपको डेप्थ में होगी, तभी आप ऐसी चीज़ें कर पाएंगे। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से बनाई जा रही हैं क्वेश्चन, ये सभी प्रश्न जो है पूछे जा रहे हैं। आप लोग जानते हैं कि कजरी जो होता है वो बरसात के मौसम में गाया जाता है। जिला बनने से पहले शामली किस जिले की तहसील थी, बाद में से जो है एक नाम रखा गया है। तो ये जो जिलों के जो है जो डेप्थ नॉलेज है वहाँ से प्रश्न पूछा गया है। आप जानते हैं कि रानी झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने रचना की हुई है। तो यह जो है प्रश्न पूरा देख लीजिए आप लोग। विलय की नीति आप लोग जानते हैं कि लॉर्ड वेलेस्ली ने शुरू की थी। तो ऐसे प्रश्न जो पूरा देख लीजिए। यहाँ पर देखिए रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार योजना, यह भी योजना पूछा गया यूपी के। तो यूपी की जितनी भी योजनाएं हैं उनको पूरा डेप्थ में आप लोग नॉलेज ले लीजिए, जिससे भी जिनका भी जूनियर असिस्टेंट स्टेनोग्राफर, एजीटीए जितनी भी परीक्षाएं अब होनी हैं, आप जानिए इनके जो स्थल वगैरह इन सबसे क्वेश्चन वैसे नहीं पूछे जा रहे जितना योजनाओं से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप लोग भी अपनी तैयारी इसी बेस करिए रहे, क्योंकि जब तक आपके यूपी जीके कंप्यूटर नंबर नहीं आएंगे तो सब्जेक्ट नंबर लाना बहुत कठिन हो जा रहा है। तो आप लोग पूरा प्रयास करिए कि डेप्थ में सारी योजनाओं को नोट करते चलिए। 26 अप्रैल 2025 से यूपीपीसीएस प्री 2025 फाउंडेशन कोर्स हमारा शुरू किया गया है। यह जो कोर्स हमारा दोनों भाषाओं में आपको उपलब्ध होगा। यूपीपीसीएस 2025 प्री ओनली करंट अफेयर ग्रुप, इसकी फीस 2000 रुपये है। इसमें आपको नेशनल इंटरनेशनल यूपी करंट अफेयर, बजट, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी इंडिया, रिकॉर्डेड क्लासेज और क्लास नोट्स आपको दिए जाएंगे। यूपीपीसीएस 2025 प्री टेस्ट सीरीज विद करंट अफेयर ग्रुप है, इसकी फीस 5000 रुपये। इसमें मिनिमम आपको 58 टेस्ट दिए जाएंगे, जिसमें 40 आपका सेक्शन वाइज होगा, 18 फुल एंड टेस्ट होगा। जीएस सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू बैंक दिया जाएगा, बजट दिया जाएगा, इकोनॉमिक सर्वे ऑफ यूपी और इंडिया का दिया जाएगा, रिकॉर्डेड क्लासेस दी जाएंगे, क्लास नोट्स दिया जाएगा, मिसलेनियस टॉपिक पीडीएफ दी जाएगी। यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल पेड ग्रुप विद डाउट क्लासेस की फीस आपकी वह 9000 रुपये इसकी फीस है। ऊपर वाले सीरीज के 5000 वाले ग्रुप के सारे फीचर दिए जाएंगे। आप यूपीपीसीएस प्री स्टडी संबंधित सारे जो है डाउट पूछ सकते हैं। कंप्लीट बेसिक नोट्स दिए जाएंगे, समरी दी जाएगी, कंपाइलेशन लिस्टिंग दी जाएगी, टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्री से रिलेटेड जो है रिकॉर्डेड क्लासेज, क्लास नोट्स, कंप्लीट डाउट क्लियरेंस आपको मिले, सीसेट नोट्स और क्लासेस दी जाएंगे। जितना प्री में सिलेक्शन के लिए जरूरी होगा सब कुछ आपको यहाँ प्रोवाइड किया जाएगा। ये ग्रुप ले लिया है तो प्री से जो आपको अलग से कोई भी कुछ पढ़ना नहीं है। अगला आपका यूपीपीसीएस प्री 2025 फुल स्टडी मटेरियल ग्रुप है, विदाउट डाउट क्लियरेंस ग्रुप है, इसकी फीस 65 रुपये है। इसमें सारे फीचर 9000 रुपये वाले रहेंगे, लेकिन आपको डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, जो भी अपडेट होगा वो आपको ग्रुप में दे दिया जाएगा। इसके अलावा जो है ओनली स्टडी मटेरियल ग्रुप है, जिसमें नो डाउट क्लियरेंस, नो टेस्ट सीरीज की फीस 4000 रुपये। इसमें आपको सिर्फ कंप्लीट स्टडी मटेरियल दिया जाएगा, बेसिक नोट, समरी, कंपाइलेशन, लिस्टिंग, करंट अफेयर सब कुछ आपको दिया जाएगा। इसके लिए आपको 4000 रुपये पेमेंट करना होगा। इस ग्रुप में टेस्ट सीरीज और डाउट क्लियरेंस नहीं दिया जाएगा, इसमें जीएस, करंट अफेयर, रिकॉर्डेड क्लास दी जाएंगे, सीसेट नहीं मिलेगा इसमें। ऊपर वाले कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करते हैं तो आपको जो है एक पेड क्विज चैनल में जोड़ दिया जाएगा। अगर आप ओनली पेड क्विज अलग से लेना चाहते हैं तो आप 1200 पेमेंट करके जो है पेड क्विज से जुड़ सकते हैं। इनमें से कोई भी ग्रुप आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये हमारे 3 नंबर दिए गए हैं, 8564880530 एवं 7523864455 या 9696066089, ये 3 नंबर दिए गए हैं। इस पर कॉल या व्हाट्सएप करके जो है जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।